Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher. महात्मा ज्योति फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का बीए 2 ईयर प्रोग्राम का सिलेबस डिस्कस करेंगे, प्लस आपका क्या स्कीम रहता है एग्जामिनेशन का, ओवरऑल 2 ईयर बीएड प्रोग्राम का वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की आपको बीएड कोर्स के बारे में मेरी रहेगी। एंड लेट्स बिगिन। If you want to purchase the notes of any subject of Mahatma Jyoti Phule Rohilkhand University of BA 2 years, so you can purchase it. I will give you the link in the description जहाँ से आप purchase कर सकते हैं notes. So notes are very easy in language. They are point to point notes. English medium, Hindi medium दोनों में ही आपको notes मिल जाएंगे। प्लस आपको किस तरीके से एक टॉपिक अगर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, एज अ क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो मोल्ड होकर आ जाए या किसी भी वे में पूछ लिया जाए, तो नोट्स क्लैरिफाइज कि आपको किस तरीके से आंसर अटेंड करना है। यहाँ पे आप बीएड के अंदर देखेंगे तो आपके फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स कितने हैं और सेकेंड ईयर में कितने सब्जेक्ट्स हैं वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पेज 3 पे यहाँ पे आपका कोर्स स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसका आपका 80 मार्क्स का एक्सटर्नल मीन्स थ्योरी पेपर आपका कितने मार्क्स का होता है, और इंटरनल मतलब जो आपके इंटरनल्स होते हैं, मतलब बेसिकली इन शॉर्ट जो आपके मार्क्स टीचर्स के हाथ में होते हैं, जो आप रेगुलर बेसिस पे आपसे जो एक्टिविटीज इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या असाइनमेंट्स कराए जाते हैं। सेकेंड पेपर इज कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, अगेन 80-20 का वेटेज। देन पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग, अगेन 80 फॉर द एक्सटर्नल एंड 20 फॉर द इंटरनल। पेपर 4 इज लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो यहाँ पे आपका ये सिर्फ 40 मार्क्स का इसका एक्सटर्नल होता है एंड इंटरनल आपका केवल 10 मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का। तो ओवरऑल ये 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रहता है। देन पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, अगेन 40-10। देन अंडरस्टैंडिंग के बाद है आपका पेपर 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, अगेन 40-10 का आपका वेटेज। अब यहाँ पे आपकी पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको चूज करने होते हैं। आपके ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको पेडागोजी सब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो आपका वन ऑफ द पेडागोजी सब्जेक्ट्स ईयर 1 में है और दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट ईयर 2 में रहता है। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस में से आपको कोई एक चूज करना होता है एंड वेटेज आपका अगेन 40 और 10 का रहता है फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब ईपीसी की बात की जाए तो ईपीसी क्या है? ईपीसी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। ईपीसी 1 इज रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, EPC 2 is drama and art in education, EPC 3 is critical understanding of ICT। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, आपको इनकी फाइल्स बनानी होती है, आपके इनके वाइवा होते हैं प्रॉपरली एंड देन आपको ये मार्क्स दिए जाते हैं। ओवरऑल आपका फर्स्ट ईयर कितना का रहा? 650 मार्क्स का आपका फर्स्ट ईयर रहा। 100 100 100 300, देन यहाँ पे 50 50 400, यहाँ पे 500 आपका अगेन, and then 600 and plus 50 is 650। एंड सेकेंड ईयर पे आते हैं। सेकेंड ईयर में जैसा मैंने आपको बोला आपका दूसरा पेडागोजी का सब्जेक्ट रहता है। तो दूसरा पेडागोजी का सब्जेक्ट अगेन आपका 40 का एक्सटर्नल और 10 का इंटरनल, ओवरऑल 50 मार्क्स का रहता है। पेडागोजी स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2। अब आप यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं वो आपके पास लिस्ट है ये वाली, तो इसमें से आपको चूज करने होते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उसके बेसिस पे आपको ये सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा पेपर 8 जो आपका रहता है वो होता है नॉलेज एंड करिकुलम, जिसमें 80 का आपका थ्योरी होता है और इंटरनल आपका 20 मार्क्स का, ओवरऑल 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट रहता है। पेपर 9 इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, अगेन 80-20। देन पेपर 10 इज क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, तो यहाँ पे 40 मार्क्स का इसका इंटरनल होता है और 10 का आपका 40 मार्क्स का आपका थ्योरी रहता है, दैट इज एक्सटर्नल, और 10 का इंटरनल, ओवरऑल 50 मार्क्स। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं 5, तो इनमें से कोई एक आपको चूज करना पड़ता है। वेटेज आपका 40-10 का ही रहता है, कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। एंड
देखिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एंड टीचिंग में आपको बहुत बेनिफिट करेगा, तो मैं ये आपको फर्स्ट नंबर पे आपको रिकमेंड करूंगी चॉइस में। देन सेकंड अगर मैं आपको बोलूँ तो दो सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं। स्पेशल एजुकेशन बहुत हेल्प करेगा आपको, एंड इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हैं तो एनवायरमेंटल एजुकेशन भी ले सकते हैं। देन हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन या पीस एजुकेशन भी ले सकते हैं। आप अपनी प्रेफरेंस देखें कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मज़ा आएगा, आप क्या ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। एनवायरमेंट एजुकेशन में आप एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लाइक एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे ठीक किए जा सकते हैं, तो वो सब रहेगा। पीस एजुकेशन में आपका पीस के बारे में देखिए, बुद्धिज्म के बारे में एंड बेसिकली पीस से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। देन गाइडेंस इन काउंसलिंग में कैसे आपको एक बच्चे को गाइड करना है, काउंसिल करना है, मतलब एक यूनिट आपकी गाइडेंस की और एक काउंसलिंग की। गाइडेंस क्या होता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स, नेचर, टाइप्स, ये सब रहेगा। देन काउंसलिंग का भी सेम रहेगा। देन हेल्थ योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, तो हेल्थ एजुकेशन एंड योगा एजुकेशन, तो यहाँ पे हेल्थ क्या होता है, हेल्थ का मतलब क्या है, हेल्थ के पार्ट्स क्या है, देन योगा का मतलब क्या है, योगा के आसन्स कौन से हैं, बेनिफिट्स क्या है, कितने टाइप्स हैं, सो ये सब रहेगा इस सब्जेक्ट में। स्पेशल एजुकेशन में आपको लाइक जो स्पेशल बच्चे होते हैं तो उनके साथ कैसे डील करना है वो आप बेसिकली इस सब्जेक्ट में सीखेंगे। तो उससे रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज आई हैं अब तक, कितनी तरह की स्पेशल बच्चे होते हैं, उसमें उनके वेरिएशंस क्या क्या होते हैं, तो वो सब आप पढ़ेंगे। तो इस सब्जेक्ट को क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल जो आपका सब्जेक्ट है, तो इससे मिलता जुलता ये सब्जेक्ट आपका थोड़ा बहुत रहता है। देन इसके बाद ईपीसी 4 की आपकी फाइल रहती है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका सेकेंड ईयर का, एंड 50 मार्क्स का आपका ये रहता है। फाइल बनानी होती है और वाइवा आपको देना होता है। टोटल 450 मार्क्स का आपका सेकेंड ईयर रहता है। तो फर्स्ट ईयर 650 मार्क्स का, देन सेकेंड ईयर आपका 450 मार्क्स का, राइट। सो यहाँ पे आप बाकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। मैं ये पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस तरीके से आपको लाइक प्रिपेयर करना है, क्या क्या डिटेल्स हैं बीएड के अंदर। जो भी क्वेश्चन होगा आपका, वो सारा आपको आंसर्स इस पीडीएफ से मिल जाएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन के बारे में भी आपको क्वेश्चन रहता है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम आएंगे डायरेक्टली सिलेबस पे। तो ये है आपका पेपर 1, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट। अब देखिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट में बात करें तो यूनिट वाइज सिलेबस गिवन है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यूनिट 2 इज थ्योरीज ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड देयर सिग्निफिकेंस। यूनिट 3 is childhood and adolescence. Unit 4 is family, school and community. Unit 5 is issues and concerns in childhood and adolescence. तो 5 यूनिट में आपका ये सिलेबस डिवाइडेड है। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट है ये फ्रॉम पेज नंबर 8 ऑफ पीडीएफ, एंड सीरियल वाइज पेज नंबर 2 है आपका। एंड ऐसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, उसका भी सिलेबस इसी तरह से यूनिट वाइज आपका गिवन है। एंड हर एक देखिए जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका ईयर 1 का हो, ईयर 2 का हो, सभी के लेक्चर्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। साथ में अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, सो महात्मा ज्योति फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटीज के प्रिपेयर्ड नोट्स हैं हमारे पास। मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को कॉन्टैक्ट करके खरीद सकते हैं वहां से नोट्स, एंड बाय कुरियर आपको डिलीवर हो जाते हैं विद इन 5 to 7 days। तो ऐसे ही आपका लर्निंग एंड टीचिंग का नेक्स्ट सिलेबस रहता है, एंड अगेन यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब बात करेंगे ईपीसी सब्जेक्ट की। तो ईपीसी 1 है आपका रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। यहाँ पे अब देखिए जो ईपीसी के सब्जेक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे फाइल के अंदर आपको क्या क्या इंक्लूड करना होता है, तो वो भी यहाँ पे प्रॉपरली गिवन है। अगर आपको नहीं लाइक आप एक सैंपल देखना चाहते हो, आपको अच्छे से नहीं पता कि किस तरीके से फाइल बनानी चाहिए, तो चैनल पे बहुत सारी फाइल्स अपलोडेड हैं, ईयर 1 की भी, ईयर 2 की भी, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में सैंपल फाइल्स हैं ओल्ड स्टूडेंट्स की। तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि फाइल आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, राइट।
and like this, and then EPC2 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, तो सभी सब्जेक्ट्स का आपको प्रॉपरली मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको करना है। देन आपका ईयर 2 का यहाँ पे सिलेबस स्टार्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से, राइट। सो डाउनलोड कर सकते हैं आप ये पर्टिकुलर सिलेबस, एंड कोई भी क्वेरी हो, अगर आप महात्मा ज्योति फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे। इवन मैं ट्राई करूंगी कि आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूं सभी सब्जेक्ट्स की, एंड पर्टिकुलरली आप वहां पर जाकर सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। So thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to this YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.